हेलो एवरीवन। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लंबी चर्चाओं और कई दिनों के यहां पर कवायद के पश्चात फाइनली भाजपा पार्टी के द्वारा रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी गई। आज नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां रेखा गुप्ता दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और नई सरकार का गठन करेंगी। लेकिन आखिर सवाल यह उठता है कि रेखा गुप्ता को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? कई नाम के यहाँ पे देखा जाए तो चर्चाएं रही हैं, कई एक्सपीरियंस लोगों का नाम यहाँ पर रहा है, लेकिन एक रेखा गुप्ता जो काफी अनसुना सा नाम है, उनको ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? तो यहाँ पर इसकी तीन बड़ी वजहें बताई जा रही हैं, जिसको आज हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे, जानेंगे नई दिल्ली की जो अगले मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके पीछे किस तरीके का एक राजनीतिक संदर्भ में यहाँ पर वजह बताई गई है उसको भी। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो चर्चा के यहाँ पे लगातार जो न्यूज यहाँ पर है कि रेखा गुप्ता का जो नाम है वो लंबी चर्चा इसलिए भी रही है क्योंकि रेखा गुप्ता जो है पहली बार एक तो विधायक बन रही हैं, और अब तक देखा जाए तो दिल्ली में यहाँ पर अब ये सीएम भी बना दी जाने, यानी पहली बार विधायक बन के आ रही है और सीधा इनको सीएम की कुर्सी दे दी जा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कह सकते हैं हाथ है वो आरएसएस का है, क्योंकि आरएसएस ने ही यहाँ पर नाम को आगे बढ़ाया था। अलग यहाँ पे पार्टी ने फाइनली यहाँ पर इस पर मुहर लगा दी है और महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है उसको समझेंगे। तीन जो बड़ी वजहें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो सीएम पद की जो शपथ होनी है वो आज नई दिल्ली में यहाँ पर होनी है, और शपथ यहां पर देखा जाए तो रेखा गुप्ता जो है एलजी से मिलकर के सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश कर रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान पे आज दोपहर 12:35 बजे पे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, और सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद चौथी महिला सीएम के तौर पर यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर देखा जाए तो शपथ लेंगी। इससे पहले हम बात करें तो इस साल के विधानसभा चुनाव में आपकी वंदना कुमारी को उन्होंने 29,595 वोटों से हराया, और रेखा गुप्ता जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी दोनों से यहां पे जुड़ी रही हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर इनके द्वारा काम किया गया है। दिल्ली की जो चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने रेखा का नाम बढ़ाया, पार्टी ने मुहर लगाई है, और इनके राजनीतिक करियर की जो शुरुआत रही है वो छात्र राजनीति से ही रही है। इससे पहले भी देखा है तो 2 बार इन्होंने चुनाव विधानसभा का लड़ा था, लेकिन दोनों ही बार यहां पर ये हार गई। इस बार यहां पर तीसरी बार लड़ी और फाइनली यहां पर ये जीत जाती हैं, और इसके साथ ही इनको सीएम भी बना दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहली वजह कौन सी है जिसके कारण इन्हें यहां पे सीएम बनाया गया है। वो है एक समुदायगत, यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें, जो पहली वजह है कि केजरीवाल की तरह ही ये वैश्य समुदाय व्यापारिक मंडल से यहां पर रिलेट करती है, क्योंकि रेखा जो है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह ही वैश्य हैं। दूसरा, दिल्ली में अगर हम देखें तो वैसे समुदाय व्यापार का एक बड़ा यहाँ पे केंद्र है, उनका एक अच्छा खासा यहाँ पे बोलबाला है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी का जो वोट बैंक की राजनीति एक हमेशा रहती है, वहां पर भी देखा तो बीजेपी का कोर जो वोटर है वो वैश्य समुदाय है। इसी वजह से भाजपा के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इसमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम था, जिसमें फाइनली इनके नाम पर मुहर लगी है। इनको प्राथमिकता जो क्यों मिली है उसकी दूसरी वजह जो है महिला वोट रही है, क्योंकि महिला वोट जो है भाजपा की एक बड़ी यहां पर खूबी रही है। इनके द्वारा कई बार इसके आधार पर चाहे विधानसभा चुनाव रहे हैं या लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली महिला विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटें जीती हैं, जिसमें से 45.56% जो वोट मिला है। इसका बड़ा कारण भाजपा ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। कौन कौन सी? तो 5 बड़ी घोषणाएं इनके द्वारा की गई हैं। पहला कि हर महीने करीब 25 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना यहां पर शुरू हो जाएगा। दूसरा, दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया गया है, इनकी यहां पे एक संघ बना दिया जाएगा। तीसरा, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। चौथा जो है मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 माह के 6,000 यहाँ पर पोषण के रूप में दिए जाएंगे, और महिलाओं को फ्री बस सर्विस की सुविधा भी यहां पर दी जाएगी। जो 5 बड़ी सेवाएं यहां पर घोषणा की है, जिसको पूरी करने के लिए तीसरी जो बड़ी वजह है कि इन्होंने महिलाओं को साधने के लिए महिला को ही यहां पर सीएम बना दिया गया है। तो तीसरी जो वजह है कि महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली में देखा है तो अब यहां पर 3 महिला सीएम यानी शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं। चौथी के रूप में यहां पर फाइनली अब रेखा गुप्ता शपथ लेने जा रही हैं। विधायक दल की बैठक में आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, भाजपा ने मान लिया। गृह मंत्री मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा दिग्गजों के लिए ने उनके लिए यहाँ पे प्रचार किया था, जिसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ले रहे हैं।
इससे पहले की जो सीएम रही हैं सुषमा स्वराज, 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक करीब 52 दिन तक। शीला दीक्षित 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक करीब 15 साल 25 दिन। आतिशी देखें तो कार्यकाल 21 सितंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक करीब 4 महीने 18 दिन। और रेखा गुप्ता फाइनली यहां पर 20 फरवरी 2025 को अब शपथ लेने जा रही हैं। वहीं रेखा गुप्ता के निजी और राजनीतिक जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो निजी जीवन का रहा है कि 19 जुलाई 1974 का जन्म हुआ है। जन्म स्थान जो है जुलाना हरियाणा से है। पति जो है मनीष गुप्ता है और शिक्षा बीकॉम और एलएलबी से की हुई है। वहीं राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की यहां पर की सचिव रही। 95-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की यहां पर सचिव नियुक्त हुई। 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसयू की अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2003-04 में ये जाकर के भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव बन जाती है। 2004 से 6 तक ये भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी काम करती है। 2007 में देखा जाए तो दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद के रूप में यहां पर काम करती हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव के रूप में काम करती हैं। 2007 से 2009 के दौरान हम देखते हैं कि महिला कल्याण बाल विकास समिति एमसीडी का अध्यक्ष पद इनके द्वारा संभाला जाता है। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा की राज्य की यहां पर भाजपा की महासचिव, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनती हैं 2010 में। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार यहां पर पार्षद के रूप में चुनी जाती हैं। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से 11,000 वोटों से हार जाती हैं। उसके बाद 2020 में शालीमार विधानसभा से 4,500 वोटों से फिर से हार जाती है। 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई। 2025 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ी और इस बार यहां पर उनको जीत हासिल हुई। तो ये है रेखा गुप्ता और उनके बारे में। आज सीएम के तौर पे शपथ लेंगे और उसके पश्चात यहाँ पे कार्यकाल में किस तरीके से अपना अनुभव जो है राज्य की जनता के लिए सेवाओं के रूप में लगाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।